ये रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर, लेकिन हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब की ओर सीधा। सफ़र की शुरुआत में ही बता दूं कि ये सफ़र मेरा अब तक का सबसे कठिन सफ़र था। पर क्यों? अब आपको लगेगा कि रास्ता कठिन होगा, या रास्ते में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती होगी, या मौसम खराब हो गया होगा। मैं कहूँगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता सिर्फ 6 किलोमीटर का है, और वो भी पक्का, जैसा वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसा। लेकिन वो चीज़ जो आपकी सफ़र को मुश्किल बना देती है वो है हाई अल्टीट्यूड। जितनी ऊंचाई पर ये खूबसूरत जगह है, वहाँ सेट होने में हमारे शरीर को समय लगता है। अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं वो भी अच्छे से, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिटवीन, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मेरे सफ़र में मेरे साथी बनिए। पहाड़ों के बीच में घिरी खूबसूरत जगह एक ही सफ़र में आपको कई चीज़ों का एक्सपीरियंस देगी। यहाँ पर बर्फीले पहाड़, ठंडी पवन, कभी न देखे हो ऐसे फ्लावर्स, बादलों से घिरी वादियाँ, नदियाँ, वाटरफॉल्स और दिल को खुश कर देने वाले व्यूज़ आपको प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करवाएंगे। और उससे भी परे, इट्स अ डिवाइन डेस्टिनेशन। कुछ चीज़ें जो कि आपको यहाँ आने से पहले जाननी चाहिए वो है हाई अल्टीट्यूड पर खुद को कैसे फिट रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपके शरीर में तकलीफ़ें होना शुरू हो जाएगी। तो जब हमने शुरुआत की तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर आते गए वैसे वैसे सिरदर्द होना शुरू हुआ और थकान भी लगने लगी। यहाँ तक कि हेमकुंड पहुँचते पहुँचते बुखार आ गया और वॉमिटिंग, पेट में गड़बड़ आदि होने लगा। लास्ट 200 मीटर में तो जैसे जान निकल जाएगी या सिर फट जाएगा ऐसा लग रहा था, और दिमाग और शरीर दोनों का तालमेल डिस्टर्ब हो गया था। हाई अल्टीट्यूड के 6 किलोमीटर बहुत ही टफ होते हैं। हमने सोचा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंचे 1 बजे और 2 बजे तो हमें वापस लौटना था। इसलिए सुबह का जो 360 डिग्री में अमेजिंग व्यू मिलता है वो हमने मिस कर दिया। और 1 बजे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग आ गई थी, जो कि लगभग रोज़ होता है। मैं आपको दोनों व्यूज़ दिखा रही हूँ, फॉग आने पर कैसा दिखता है और कम फॉग में व्यू कैसा मिलता है। हजारों तकलीफ़ों के बाद भी मैं कहूँगी कि एक बार यहाँ आकर इस हेमकुंड के पानी को छू भी लिया, आप अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाओगे। हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी की तपस्थली है, सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा। ये गुरुद्वारा चारों ओर ग्लेशियर से घिरा है और सभी ग्लेशियर का पानी इस कुंड में आता है, जिसे हम हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जीवन में यहाँ तपस्या की थी। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद भी अटूट श्रद्धा के कारण लोग यहाँ तक आते हैं। जो हमने देखा वो भी कमाल का व्यू था, लेकिन सुबह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू होता है। तो आप अपनी स्टेमिना चेक करके ही चलना। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप धीमी गति से चलने वालों में से हैं और व्यू भी देखना चाहते हैं तो घोड़ा करके जाना। घोड़े वाला 2000 से 2100 रुपये तक चार्ज लेता है
और अगर देर से पहुंचना आपके लिए ओके है या सिर्फ आपको गुरुद्वारा ही देखना है तो आप चल के आराम से भी जा सकते हैं। जो तकलीफ़ें हमें हुई वो आपके साथ न हो, इसके लिए आपको क्या करना है? वन थिंग, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है या कोई भी लिक्विड पीना है। जितना ज़्यादा लिक्विड आपकी बॉडी में जाएगा उतनी ही तकलीफ कम होगी। यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं वो है ब्रह्म कमल, जिसे लोग खास देखना चाहते हैं। रिटर्न में जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे आपकी थकान, आपका सिर दर्द, आपका बुखार एक के बाद एक गायब होता जाएगा। एंड जर्नी एंडेड विथ पहाड़ों वाली मैगी, जिसे खाना मत भूलिएगा। अभी वापस भी तो लौटना है ना, एक और सफ़र की ओर। ओली की वादियाँ इंतज़ार कर रही है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ मदर नेचर।